एक्सरसाइज का 28 नंबर सम इम्पॉर्टेंट है। इसमें बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन। अच्छा, दो नंबर की बात हुई है तो सबसे पहले दो नंबर हम ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, आपने लिख लेना है लेट टू नंबर इज ए एंड बी। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम ग्रेटर देयर जियोमेट्रिक मीन। अच्छा, अब इनका जियोमेट्रिक मीन कैसे होगा, अंडर रूट ए बी आपको मैंने कराया हुआ है। ठीक है, अगर आपने दो टर्म्स का जियोमेट्रिक मीन करना होता है तो उसको आप स्क्वायर रूट में ऐसा लिख लेते हैं, तो ये फिर क्या हुआ, अंडर रूट ए बी। ठीक है, यही बात उन्होंने अभी तक बताई है, हमने वो लिख ली है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शो दैट, हमने शो करना है नंबर्स आर इन द रेशो। अब ये जो नंबर आपने लिए हैं उनकी जो रेशो है ए ओवर बी यानी कि वो इक्वल आनी चाहिए 3+2 √2 ओवर 3 - 2 √2। हमने ये बात प्रूव करनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया क्वेश्चन क्या है। बात सिर्फ ना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की होती है, जब क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाए ना तो सम खलास हो जाते हैं। अच्छा, इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 × 2 √a बी, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इस 2 को नीचे फेंक दो, ये बनेगा a प्लस बी ओवर 2, ऐसे है ना, ऐसे बन जाएगा। और साथ साथ अंडर रूट ए बी भी फेंक दो। इधर क्या बच गया हमारे पास 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, लगा लेते हैं 1। अब यहाँ पे जो आपको एक नई बात सीखनी है, हमने यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करना है। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, ये आपने तब लगाना होता है जब आपके पास कोई दो फ्रैक्शंस इक्वल में चले। अब ये देखो दो फ्रैक्शन है ना, ये और ये इक्वल में है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। वो क्या होता है, जो ऊपर होता है वो आपने न्यूमिनेटर में भी लिखना है और डिनोमिनेटर में भी लिखना है। उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर में होता है यानी नीचे जो होता है उसको आपने ऊपर प्लस में लिखना होता है और नीचे माइनस में। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, सेम काम यहीं पर, 3 ऊपर 3 नीचे, जो नीचे है ऊपर एक बार प्लस में और नीचे माइनस में, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ, जो आपके पास न्यूमिनेटर में होता है उसको आपने दोनों बार लिखना होता है यानी n/n हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर में होता है उसको आपने ऊपर प्लस में लिखना होता है और नीचे आपने माइनस में लिखना होता है। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने क्या करना है, इस फ्रैक्शन में इसको लेकर आना है, ए ओवर बी बनाना है। ठीक है, ए ओवर बी बनाने से ही तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि ये फ्रैक्शन जो हमारी रेशियो है वो इस टाइप की आएगी। ठीक है, अच्छा, अब हमारा मेन कंसेप्ट क्या होगा कि हमने ये लेफ्ट साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर हमने क्या बनाना है, ए ओवर बी बनाना है। यानी इस सभी चीज़ को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम ये जो है हमारे पास, ये जो ए है और ये बी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट a², क्योंकि यही बनने वाला है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट b², वो भी बी बनने वाला है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे लिख सकते हैं। तो +2 अंडर रूट a b, ये ऊपर चल रहा है और नीचे भी हम सेम काम कर लेते हैं। अब ऊपर किया तो नीचे भी कौन सा हर्ज है, वो नाराज़ हो जाएगा। इसको लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, a² ऐसे करके माइनस अंडर रूट b² ऐसे करके और माइनस का अंडर√2ab ऐसे चल ही रहा है। ठीक है, और इधर मेरे पास 4/2 बन रहा है क्योंकि सॉल्व करने। अब जब मैंने ऐसा काम किया, ऊपर मेरे पास एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी की स्केयर की, ध्यान से देखिए बन रही है ना, ऊपर a² + b² + 2ab ऐसे ही बन रहा है। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b की होल स्केयर, वही आइडेंटिटी बन रही है। और नीचे मेरे पास a - b की स्केयर की आइडेंटिटी बन रही है, तो फिर इसको हम नीचे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a - अंडर रूट b की होल स्केयर, यही बन रही है ना, इज इक्वल टू 2/1, क्योंकि ये कट हो जाएगा। अच्छा, मुझे लेकर क्या आना है, मुझे लेकर आना है a ओवर b। मैंने आपको बताया ना कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में a और b लेकर आना है। तो इस ये जो स्केयर है इसे दूसरी साइड शिफ्ट करें तो ये अंडर रूट बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b सिंपल, और नीचे अंडर रूट a - अंडर रूट b सिंपल, और इधर मैं इनको क्या बनाऊंगा, स्क्वायर रूट ऐसे करके। ठीक है, तो 1 का तो 1 नहीं रहने वाला है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा, मैंने फिर वही बात लेकर के आना है, ए ओवर बी लेकर आना है। तो अभी तक फिर मेरे पास ए और बी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो मैं फिर क्या करूँ, फिर मैं वही काम कर देता हूँ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वही काम अब कर देते हैं। अच्छा चलो, अब बताओ क्या आएगा, अपने मन में सोचो क्या आएगा।
ऊपर आएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, वही ऊपर वही नीचे, ठीक है। और जो नीचे वाला है ऊपर एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, और नीचे वही को माइनस में, ठीक है। ऐसे करके ये हो गया। इधर भी वही काम में करेंगे क्योंकि हमने इधर भी तो करना है। ये अंडर रूट टू ऊपर, अंडर रूट टू नीचे, जो डिनोमिनेटर में है ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। तो ऐसे ये हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फिर दोबारा हुआ। इस ब्रैकेट्स को उड़ा दो क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कुछ बचने वाला है, अब वो देखते हैं। ये अंडर रूट बी प्लस का और माइनस का कैंसिल हुआ, नीचे भी ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हुआ, बचा क्या, अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस वन ओवर अंडर रूट टू माइनस का वन। अब देखो मैंने लेकर के आना था, ए ओवर बी लेकर आना था ना। अब देखो कुछ कुछ बन रहा है। अच्छा, अब ऊपर अंडर रूट भी बन रहे हैं। अब अंडर रूट को उड़ाने का हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला होता है, क्या, स्केयरिंग बो साइड, है ना। स्केयर बो साइड कर देंगे तो अंडर रूट उड़ जाएंगे। तो यही काम कर देते हैं। तो लिखेंगे आपने स्केयर बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट उड़ जाएगा, नीचे से भी अंडर रूट उड़ जाएगा। यहाँ पर आपको फिर क्या लिखना होगा, टू अंडर रूट टू प्लस का वन की होल स्केयर ओवर अंडर रूट टू माइनस वन की होल स्केयर, ठीक है। अब इस स्केयर को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बनेगा ए ओवर बी, इसको सॉल्व करते हैं। ए स्केयर यानी टू ही रहने वाला है, सिंपल, ठीक है, प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, तो ये बनेगा टू अंडर रूट टू, ठीक है। नीचे भी वही कुछ होने वाला है। तो क्या बनने वाला है, वो माइनस की डंडी लगेगी तो सेम ही बनने वाला है, टू प्लस वन माइनस का टू अंडर रूट टू। तो ये हमारे पास बचा, बना क्या, ये बना ए ओवर बी इज इक्वल टू थ्री प्लस टू अंडर रूट टू ओवर थ्री माइनस टू अंडर रूट टू। तो यही बात आपने प्रूफ करनी थी, आप चेक कर सकते हो। 29 नंबर सब में बोला है इफ ए एंड जी आर ए एम एंड जी एम, मतलब अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन दिया है रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। अच्छा, टू पॉजिटिव नंबर की बात हुई है तो ए और बी ले लो, ठीक है। आपने लिख लेना है लेट टू नंबर ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी ले लिए हमने, उनका ए एम दिया हुआ है और जी एम दिया हुआ है। अच्छा, अब ए एम क्या होता था, अगर वो ए एम का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ओवर टू होता है ना, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है। तो अब लिख लेते हैं। अच्छा चलो, हमें ए प्लस बी ओवर टू दे रखा है, कितना दे रखा है, ए। उन्होंने यही बोला ना कि ए एम हमारे पास क्या है, ए है, और जी एम हमारे पास क्या है, जी है। तो मैंने आपको बताया जो चीज़ गिवन भी हो उसका फार्मूला उनको इक्वल लेकर चलते हैं, फिर ही सम होता है। अब जियोमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ए बी, यही होता है ना, यही होता है। तो हमारे पास ये फिर क्या हुआ, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू जी, ये हो गया। चलो हुई बात क्लियर में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्रूव करना है कि जो ये नंबर हैं हमारे वो इक्वल आएंगे इस चीज़ के। अच्छा, ये जो नंबर है हमारे, ये हमने जो ए और बी लिए, ये ए और बी, ये हमारे इक्वल आएंगे इस चीज़ के, ए पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस का ये बात हमने प्रूव करनी है। अच्छा ये देखो, हमें पहले इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ए प्लस बी इज इक्वल टू टू ए, और ये तो ऐसे ही रहने वाला अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू जी। अब याद कीजिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 थी। अब वहाँ पे आपने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए किया था। अल्फ़ा और बीटा की जब आप मल्टीप्लाई करते थे तो आप वो आता था सी ओवर ए, है ना, ऐसा कुछ किया था ना। तो हमारे पास जब दो नंबर का सम भी गिवन हो और उस दो नंबर की मल्टीप्लाई भी गिवन हो तो हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते थे। हमने ये क्लास 10th में किया था, याद है ना। तो वो फॉर्मूला क्या था, वो था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो होता था आपका, है ना, यही होता था ना। अब कंपेयर कर लो, ये हमारा अल्फ़ा हुआ और ये हमारा बीटा हुआ, तो उसी हिसाब से ए प्लस बी यहाँ पे टू ए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, टू ए है, और अंडर रूट अल्फ़ा बीटा वो हमारे पास क्या है, जी है। क्योंकि हमने सिर्फ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भरनी है, इस अंडर रूट को दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो ये स्केयर बनने वाला है, ठीक है। तो इस हिसाब से अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या बनने वाला है, जी स्केयर। तो फिल करो, एक्स स्केयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, टू ए, तो लिखो टू ए, उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा गुना बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, जी स्केयर, लिखो जी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, कोई भी लगा लो। अच्छा,
अब कोई भी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हमने लेकर के आना है, हमने लेकर ये चीज़ आनी है, ये वाली। तो याद कीजिए आपने माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये उसी हिसाब से कुछ बन रहा है ना, उसी हिसाब से कुछ बन रहा है। इसका मतलब अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, आता ही होगा ये फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी, वो पहले माइनस में है तो 2a पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट बी स्केयर, तो स्केयर के ये बना 4a स्केयर माइनस 4ac, ठीक है, ओवर 2a। तो ये ऐसे ही रहने वाला है। सॉल्व कर लेते, x इज इक्वल टू 2a पॉजिटिव नेगेटिव, 4 का अंडर रूट तो मालूम ही होता है, इसको बाहर निकाल लो, 2 अंदर क्या बचा a स्केयर माइनस जी स्केयर अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो बाहर, तो ये बना 2 कॉमन ले लिया मैंने, a पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट a स्केयर माइनस जी स्केयर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल करो। अभी मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है x इज इक्वल टू a पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट, ये अगर a स्केयर और माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपके पास a प्लस बी a माइनस का b। तो यही बात आपने प्रूव करनी थी, आप चेक कर सकते हो। सब नंबर 30 में बोल रहा है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर रीजनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। अच्छा, उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक कल्चर है, उसमें जो बैक्टीरिया है वो हर घंटे बाद डबल होते जा रहे हैं, और जो पहले घंटे में तब 30 है, पहला हमारे पास कितने बैक्टीरिया है, 30 बैक्टीरिया है, उसके बाद जो है वो डबल होते जा रहे हैं। फिर मतलब जब सेकेंड आवर की बात हुई तो कितने हैं 60, थर्ड घंटे में कितने हो जाएंगे 120, और उसके बाद फोर्थ में क्या हो जाएंगे 240, ऐसे करके मतलब डबल होते जा रहे हैं हर घंटे के बाद। हमने निकालना है कि सेकेंड घंटों के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, यहीं से पता चल रहा है। जब 2 घंटे बीत जाएंगे, 2 घंटे बाद, ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, कितने बैक्टीरिया होंगे 240, ठीक है। आफ्टर सेकेंड बैक्टीरिया, आफ्टर सेकेंड आवर हमारे पास कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे 240, ये हमने पहला तो बता दिया। उसके बाद 4 घंटों के बाद हमारे पास बैक्टीरिया कितने होंगे, 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, इसका डबल है ना, 4 घंटे के बाद 1 2 3 4, 4 घंटों के बाद मतलब 240 का डबल कितना होता है हमारे पास 480, ठीक है। तो 4 घंटे के बाद हमारे पास कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे 480। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद nth आवर के बाद कितना होगा, तो nth आवर के बाद, अब ये देखो nth टर्म के अभी तक हमारे पास 2 फॉर्मूले, एक AP का और एक GP का, है ना, ये है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यही पता लगाना होगा कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस बना है ये AP का है कि GP का है। अब देखो, देखने से पता चल रहा है AP नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं चल रहे। AP नहीं है तो ये हमारे पास क्या है GP है। अगर ये GP में है तो ये हमारे पास बना A, और ये बना AR, ये बना AR स्क्वायर, ये AR क्यूब, और ये AR की पावर 4। इसके बाद जो nth टर्म होगी वो क्या होगी AR की पावर n। तो हमने यही तो निकालना है, इसके ही निकालना है। तो मतलब फिर AR की पावर n के लिए हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू हमें पता चल ही रही है कितनी 30 मल्टीप्लाई R हमारे पास रेशो कितना बन रहा है A2 ओवर A1, यानी 60 ओवर 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या बन रहा है 2। R की वैल्यू कितनी है 2 की पावर n, तो ये AR की पावर n हमारे पास कितना आया 30.2 की पावर n। ये हमारा नेट रिजल्ट है।